सपना चौधरी ने रेडीमेड शादी की थी अपनी मर्जी से, किसी माँ बाप से, बगैर सलाह के। जब इन्होंने बताया, जब इसके बच्चा पेट गिर गया, लेकिन जो अब ये कोर्ट में गई है, इससे हमारी जो बहनें और देखती हैं गलत असर पड़ेगा। तो मैं इससे कहना चाहता हूँ, अगर इतना था तो वैसे बोल देती। वो लड़का ऐसा नहीं लगता कि भाई इसके वो ज़बरदस्ती करता। और रही बात वीर साहू की, वीर साहू और ये तो बहुत अच्छा मानती थी उसको कि भाई ये तो मेरा पति परमेश्वर है, अच्छा। सपना चौधरी का मामला लगातार कंट्रोवर्सी में चल रहा है, जहां सपना चौधरी ने हरियाणवी इंडस्ट्री में डांस करने से शुरुआत की थी और आज उनकी शादी का मसला भी कोर्ट तक पहुंच चुका है। साथ में अभी हाल ही में एक प्रोग्राम था जहां पर मासूम शर्मा को और सपना चौधरी को स्टेज पर बुलाया गया, तो सपना चौधरी ने कहा कि आजकल मेरी मर्दों के साथ नहीं बनती है। तो हमारे साथ वीरेंद्र आर्य जी मौजूद हैं, ये उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। ये समाज सेवी भी हैं और समाज के बारे में काफ़ी कार्य भी करते हैं, समाज के बारे में काफ़ी सोचते भी हैं। तो इनकी क्या कुछ राय है और ये मतलब किस तरीके से समाज पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। नमस्कार सर। नमस्ते जी। संचार ज्योति का मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी टीम आई है और मैं आपके दर्शकों को भी नमस्ते करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ जी। तो सर क्या कुछ मसला है, अभी कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है सपना चौधरी वीर साहू का, जहां पर कई वीडियोस आई हैं ऐसे महिलाओं की, दादियों की, जो बोल रही हैं कि जब इसने शादी की थी तब तो इसने किसी को नहीं बताया। साथ में फिर एक कंट्रोवर्सी आई थी, किसी इन्फ्लुएंसर ने डाला था कि सपना चौधरी को बेटा हो गया है, तब इसने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया था। अब जो मामला है ये कोर्ट तक पहुंच चुका है और ये लगातार ये भी बयान देती है कि मेरे बच्चे वीडियोस ना देखें, मैं लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी कि कभी मेरे जैसी ना बने। तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है? देखो, इस पर मेरी ये राय है, सपना चौधरी ने रेडीमेड शादी की थी। रेडीमेड शादी? हाँ, रेडीमेड को आप समझते हो ना, अपनी मर्जी से, किसी माँ बाप से, बगैर सलाह के। ठीक, यहाँ तक राइट है जी। और जनता में जब इन्होंने बताया, जब इसके बच्चा पेट गिर गया, उससे पहला तो नहीं बताया। हमने उसका, देखो प्राइवेट है, उसका अपना है, हमने कोई मतलब नहीं। लेकिन जो अब ये कोर्ट में गई है, इससे हमारी जो बहनें और देखती हैं गलत असर पड़ेगा। उसमें रीट दायर की है कि मेरा पति मेरे पास नहीं आएगा, मेरे से दूरी रहेगा और मेरे नज़दीक नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो मैं इससे कहना चाहता हूँ, अगर इतना था तो वैसे बोल देती। वो लड़का ऐसा नहीं लगता कि भाई इसके वो ज़बरदस्ती करता। तो खैर, इसने रीट दायर कर दी है, मेरे हिसाब से बहुत गलत किया है। इससे वो और जो महिलाएं हैं उन पर गलत असर पड़ेगा। बिल्कुल। और रही बात वीर साहू की, वीर साहू और ये तो बहुत अच्छा मानती थी उसको कि भाई ये तो मेरा पति परमेश्वर है, अच्छा है। हाँ सर, कई बार उन्होंने ये भी बयानबाजी की कि मेरा पति तो भगवान जैसा है, मुझे सपोर्ट भंडारी है, भोला भंडारी भी किया है, यानी कि बिल्कुल शरीफ आदमी है, ये संज्ञा दी। और आज ये कह रहे हैं कि भाई मेरे मार दिए। मैं मान लिया उसकी इस बात को भी मानता हूँ, भाई कोई थोड़ा मोटा इनका आपस का झगड़ा हो गया होगा। देखो, पहली बात तो वीर मर्द का झगड़ा कोई बड़ी बात नहीं होती भाई। एक समय आदमी गुस्से में है तो महिला नीचा देखना चाहिए, अगर महिला गुस्से में है तो आदमी को नीचा देखना चाहिए, तभी तो जिंदगी चलेगी ना। लेकिन या नु करिए बे मैं मेरा मारे बे, कोई हमने तो कोई वीडियो देखी नहीं, किसी ने कह दिया सीधा कोर्ट में। कोई इस पे कोई बीच में कोई कमेंट आया नहीं इसका, कोई वीर साहू तो कोई कमेंट करता ही नहीं अगर मेरा कोई कंट्रोवर्सी हुई है इसके साथ। फिर भी मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, दोनों सेलिब्रिटी हैं, एक पहचान है इनकी पूरे देश में, भारत में, हरियाणा में भी, हरियाणवी है, हरियाणा में खासकर पहचान है इनकी। दोनों ने बैठ करके अपना, इन्होंने बैठ करके फैसला कर लेना चाहिए। कोई छोटा मोटा मुन मिटाओ हमारे जैसे को बीच में बिठा करके, और ये बड़ा मुद्दा नहीं वीर मर्द का। तो इन्होंने दोनों बच्चों को देखते हुए, 2 बच्चे पैदा हुए हैं, बहुत सुंदर लड़के हैं, उन पे भी गलत असर पड़ेगा और समाज पे तो गलत असर पड़ेगा। आपके चैनल से मैं यही कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो सपना ने जो ये रीट दायर की है, या और जो मीडिया में आकर के, देखो वीर साहू तो आज तक नहीं बोले कोई शब्द, और मैं मानता हूँ वो सब बेलड़का लगता है मुझे। बैठ के दोनों ने, और बीच में कोई आदमी लेकर के और आपस में समझौता कर लेना चाहिए, ताकि ये बात ज़्यादा न बढ़े। अगर इनका तलाक हुआ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तो समाज में
बुरा असर पड़ेगा। बुरा असर पड़ेगा। क्यों बुराई को लोग ज्यादा जल्दी पकड़ते हैं। हाँ, ये 1000 बात अच्छी कहेंगे और एक बुरी कहेंगे तो बुरी को पकड़ेंगे, अच्छी को नहीं अच्छी पकड़ेंगे। को नहीं पकड़ेंगे। तो मैं यही इनको संदेश देना चाहता हूँ, दोनों को। जैसा इन्होंने काफ़ी स्टेज प्रोग्राम किए हैं, काफ़ी लोगों के साथ डांस भी किया है इन्होंने, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने जब ये कहा कि मेरी मर्दों के साथ अब नहीं बनती है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इतने टाइम से ये सब लोगों के साथ काम कर रही थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया इसको जो इसने इतना बड़ा बयान दे दिया? जब दिमाग खराब होता है ना जी, जब ऐसी बोलती है, आप क्यों बताओ। आज ये नु कह रही है भाई मर्द में ऐसा क्या है, भाई बच्चे पैदा मर्द से तो हुए होंगे या कोई तरीका होता है को। और जो परमात्मा का रूप दिया है तो आदमी का दिया है, भगवान का रूप दिया तो वो, लेकिन ऐसे शब्द कोई अच्छे नहीं, इसकी जबान से अच्छे नहीं लगते, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो ये डांस किया इसने नौजवानों ने इसको चढ़ाया, वो भी मर्द थे, वही मर्द थे। जो इसको पैसे दे रहे हैं, जो लाखों रुपये दे, वो भी मर्द थे, वही मर्द है। हाँ। तो आज इसने क्या इतनी बड़ी एलर्जी होगी। जो ठाणे वाले हैं वो नौजवान थे, जो इसको ऊपर ले जाने वाले वो बुजुर्ग थे, बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, सारा संसार था, महिलाएं भी इसमें थी, लेकिन आज ये इस तरीके के बयान देती है तो ये मेरी समझते बात है। अच्छा, आप ये बताइए कि लगातार इनके पॉडकास्ट भी आए हैं, लगातार ये बोलते हैं कि सपना चौधरी ने हरियाणा का नाम रोशन किया है। आप ये बताइए कि आपको लगता है कि ऐसा हुआ है? जिस तरीके से इनके डांस, अगर पिछले डांस की वीडियो उठाकर देखी जाए तो ज़्यादातर हमारे पुरुष समाज के, हमारे वृद्ध जो पुरुष हैं, जो बूढ़े लोग हैं या फिर नौजवान हैं, ज़्यादातर इसके शोज में जाते हैं। तो ऐसे कौन सा इन्होंने हरियाणा का काम किया है? क्या आपको लगा है ऐसे कि वाकई में नाम रोशन किया है? मेरे हिसाब से तो इसने हरियाणा का एक भद्दा मजाक किया है। हाँ, और एक अभद्रता दिखाई है। हाँ, देखो इसने खुद भी कबूला है। एक में उसमें बाइट दे रही है, या अगर मेरे जो कार्यक्रम हो रहे हैं मेरे बच्चे को भी नहीं दिखाने चाहिए, तो या मान लिया इसने मैं अभद्रता मैंने दिखाई है। तो आज ये क्या हुआ कि भाई अपने बच्चों को अपना ही कार्यक्रम दिखाने में मतलब बेइज्जती महसूस, मतलब और बच्चों को बिगाड़ दिया, शर्मिंदगी महसूस करती है। तो इन्होंने भी मान लिया कि भाई अभद्रता दिखाई है। तो हरियाणवी तो एक अलग ही कल्चर होती है, दामन होता है और ऊपर कुर्ता होता है और पूरा ये होता है सारा ढका हुआ पूरा। तो इसने तो मैं क्या कहूँ अभद्रता ज़्यादा फैलाई है। फिर भी हम मान लेते हैं इसकी एक तो मैं तारीफ करूँगा, इसने पूरी ड्रेस पहन करके डांस किया है। नहीं तो आज बिल्कुल अभद्रता अश्लीलता है, लेकिन इसने नाचने में तो अश्लीलता की है, लेकिन पहनने में अश्लीलता नहीं की। मैं इस बात का इनका धन्यवाद करता हूँ। जी, तो देखा आपने कि किस तरीके से मतलब वीरेंद्र आर्य जी ने बताया कि सपना चौधरी की कंट्रोवर्सी के बारे में कि मसला है, बैठकर सुलझाया जा सकता है बिना अपना मजाक उड़वाए और अपने इंडस्ट्री का मजाक उड़वाए। ठीक है, दूसरी चीज़ें हैं, जैसा इन्होंने सर ने कहा कि हमने कभी असभ्य कपड़ों में नहीं देखा। ठीक है, उन्होंने अश्लीलता फैलाने की कोशिश की है, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगी मेरे बेटे, मेरे बच्चे मेरा डांस ना देखें, मेरे प्रोग्राम ना देखें, तो कहीं ना कहीं समाज में एक बुरा संदेश गया है कि आसपास के जो लोग बड़े ही मज़े से प्रोग्राम्स को देखते हैं डांसर्स के, इन्हीं। तो सपना चौधरी की और इस कंट्रोवर्सी पर जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।